ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स फॉर्मेशन इसको आप जनरेशन भी कह सकते हैं एंड कंडक्शन। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो नर्व होता है ना उसका फॉर्मेशन या नर्व इम्पल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और वो अलोंग एक्सॉन यानी कि नर्व के सेल के अंदर वो कैसे ट्रेवल करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन के बारे में एंड देन कंडक्शन क्या इजीली प्रोसेस है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मेशन मेन टॉपिक है तो इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है नर्व सेल, अगर आप एक नर्व सेल बनाएंगे तो रफली मैं बना रहा हूँ इधर एक नर्व सेल। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये है नर्व की सेल, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स है, डेंड्रॉन्स कहते हैं हम इन्हें। यहाँ पे ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मोस्ट कॉमन जो नर्व होता है वो मल्टीपोलर का होता है। मल्टीपोलर का मतलब यहाँ पे डेंड्राइट्स मल्टीपल सारे होंगे और एक्सॉन एक ही होगा, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपोलर, है ना। यूनिपोलर एंड बाइपोलर भी होते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे मल्टीपोलर को कंसिडर कर रहे हैं, बाकी सब में सेम ही होगा। देखिए ये है सेल बॉडी, ये है आपकी सेल बॉडी, ये है आपका एक्सॉन, और एक्सॉन लास्ट में जाकर के टर्मिनल पर एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन टर्मिनल, या इसको हम लोग नोब भी कह सकते हैं। ये क्या है, नोब, या समझ लो एक नोड जैसा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे स्टाइल किया हुआ होता है, फूला हुआ होता है। तो हम लोग इस नर्व सेल के बारे में देख रहे हैं। तो मैं एक नर्व सेल बना रहा हूँ, ये है एक नर्व की सेल। आप देखेंगे इस नर्व को, देखिए ठीक। इस नर्व सेल के अंदर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन से ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स का जनरेशन कर सकते हैं या उनकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। देखिए फर्स्ट लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं नर्व के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम कह सकते हैं एक्सोलेमा। जैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल का, उसी तरह से नर्व जो है ना उस पर एक्सोलेमा होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल, दैट इज कॉल्ड एक्सोलेमा। एंड जैसे साइटोप्लाज्म होता है नॉर्मल सेल में, उसी तरह से नर्व सेल में यहाँ पे आपको एक्सोप्लाज्म देखने को मिलेगा। इट इज एक्सोप्लाज्म। ठीक, नाम सेम ही है, साइटोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्सोलेमा। नाउ लीकी चैनल दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे एक होता है सोडियम आयन लीकी चैनल, दूसरा होता है पोटेशियम आयन लीकी चैनल। जो पोटेशियम आयन होता है इसका नंबर ज़्यादा होता है, यानी आप कह सकते हो इट मीन्स पोटेशियम आयन लीकी चैनल्स आर मोर देन सोडियम आयन। कितना गुना? 20 टाइम्स मोर देन। ओके। सेकेंड, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल क्या होता है? ये जो चैनल्स होते हैं इनकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग, या ऐसा बोल सकते हो कि इनका जो ओपनिंग होता है वो ओपनिंग डिपेंड करता है किसी भी मैकेनिक्स के बेस पे। जैसे कि जितने भी सेंसरी आपके ऑर्गन्स हैं उनको आप देखेंगे तो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग उन्हीं पे डिपेंड करती है। जैसे कि हीट हो गया, हीट, टच, नेक्स्ट पेन, ठीक है, जो भी है। टेस्ट हो गया, टेस्ट का मतलब केमिकल के सेंस में, टेस्ट हो गया।
नाउ कोई भी केमिकल ऐसा है जो टेस्ट टाइप का है वो वाला। इसके अलावा साउंड हो गया, फिर लाइट हो गया। तो ये सारे जितने भी सेंसरी, और आप इसको ऐसे याद करेंगे कि जो भी सेंसरी ऑर्गन है वही वाले मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल वो सब ओपन कर सकते हो उनको। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम आयन का चैनल होता है या इसका ट्रांसपोर्टर होता है सोडियम आयन ट्रांसपोर्टर, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल। थर्ड देखिए, थर्ड क्या होता है, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं VGIC। VGIC का मतलब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। VGIC मतलब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ठीक, तो VGIC जो होता है इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पर। वोल्टेज में अगर आप चेंज करोगे, अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वोल्टेज कितना होता है, तो अगर आप वोल्टेज में अगर चेंज करोगे तो फिर VGIC ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के VGIC हमें देखने को मिलते हैं। पहला है सोडियम आयन VGIC, दूसरा पोटेशियम आयन VGIC। अब देखिए, जो सोडियम आयन VGIC है इसकी ओपनिंग, मतलब ये ओपन कब होगा, जब नर्व के अंदर चार्ज -70 मिलीवोल्ट का हो जाए। कितना हो जाए, -70 मिलीवोल्ट। ये क्लोज कब होगा, +30 पर। क्लोज होगा +30 पर और ओपन होगा -70 पे। पोटेशियम आयन VGIC ये ओपन कब होगा, ओपन +30 पर। यानी कि जब ये सोडियम आयन VGIC क्लोज होगा तो उस टाइम पोटेशियम आयन VGIC ओपन होगा। और ये क्लोज कब होगा, क्लोज नॉर्मल जो पोटेंशियल होता है दैट इज -70 मिलीवोल्ट, इस पे अब क्लोज होगा। तो ये आपके 3 ट्रांसपोर्टर हो गए। और फोर्थ ट्रांसपोर्टर जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, देखिए ऊपर के ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मतलब लीकी चैनल, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल और VGIC, ये तीनों जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो विदाउट एनर्जी होगा, ऑन द बेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन ये वाला जो सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप है इसमें क्या होगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करेगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अलाउ करेगा। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अलाउ करेगा, यानी कि यहाँ पे एनर्जी लगेगी। अब मान लीजिए ये सोडियम पोटेशियम पंप है, तो ये क्या करता है, ये एंटीपोड टाइप का होता है। आपको पता है एंटीपोड, एंटीपोड का मतलब जब दो आयंस एक ही चैनल से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड एंटीपोड। सिम्पोड पता है, सेम डायरेक्शन में अगर होता तो सिम्पोड होता। यूनिपोड का मतलब एक आयन किसी भी डायरेक्शन में जाए तो यूनिपोड, एंड एंटीपोड दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, तो ये एंटीपोड होता है, एंटीपोड चैनल टाइप का है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंटीपोड है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सोडियम आयन है यानी कि 3 सोडियम के रिस्पेक्ट में 2 पोटेशियम का मूवमेंट होता है। 3 सोडियम एंड 2 पोटेशियम के रिस्पेक्ट में ये मूव करते हैं, 3 सोडियम 2 पोटेशियम। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अभी हम लोग डायरेक्शन यहाँ से समझ जाएंगे। डायरेक्शन जो होगा यहाँ से देखेंगे, जो सोडियम होता है वो अंदर से बाहर की तरफ जाता है, यानी इनसाइड टू आउटसाइड। 3 सोडियम इनसाइड टू आउटसाइड, इसको कहेंगे इफ्लक्स हो रहा है। इफ्लक्स का मतलब क्या होता है, इफ्लक्स मीन्स कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट टाइप की हो रही है, बाहर निकल रही है। एंड जो पोटेशियम है वो बाहर से अंदर आएगा। कितने पोटेशियम, 2 पोटेशियम बाहर से अंदर आएंगे, दैट इज कॉल्ड इनफ्लक्स। इनफ्लक्स यानी इम्पोर्ट हो रहा है, आ रहा है। एक्सपोर्ट हो रहा है, ये जा रहा है। इम्पोर्ट हो रहा है, ये आ रहा है, अंदर बाहर। ठीक, चलिए ये हो गए आपके चैनल्स के बारे में, या आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्टर के बारे में। अच्छा, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको पता है ना जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो सभी मॉलिक्यूल को ये अलाउ नहीं करेगा। जो भी हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे उनका सिंपल डिफ्यूजन होगा और बाकी सभी का या तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो
है ना, या फिर जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट टाइप का हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही होगा उनका, वो बिना किसी चैनल के, बिना किसी ट्रांसपोर्टर के हेल्प के मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये रहा आपके चैनल्स के बारे में। अब देखेंगे हम लोग नर्व जो है ना, इसके अंदर जो है ना कंडीशन कैसा है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप देखेंगे एक बार, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए ये जो नर्व होती है ना, इसके अंदर का चार्ज -70 मिली वोल्ट होते हैं। जितनी भी सेल्स हैं सभी में अंदर नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जब हम इसको मिली वोल्ट से मेजर करेंगे तो ये चार्ज हमें निकल करके सामने आएगा। तो अंदर नेगेटिव चार्ज है -70 मिली वोल्ट और बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बाहर पॉजिटिव यानी अंदर इस तरह से आपको दिखेगा, अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज, ये रहा। अब देखिए इस मेम्ब्रेन के ऊपर इन्हीं चैनल्स के बारे में देखेंगे कि चैनल्स जो है ना इसके ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए लीकी चैनल। लीकी चैनल एक में सोडियम और डॉट डॉट जो बना रहा हूँ ये समझ लीजिए दूसरा है ना, दूसरा कलर ये समझ लीजिए आप, ये है सोडियम आयन लीकी चैनल, और जो डॉट डॉट है ये क्या है, पोटेशियम आयन लीकी चैनल। सोडियम आयन लीकी चैनल, पोटेशियम आयन लीकी चैनल। अब देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अंदर क्या होता है, पोटेशियम आयन जो है ना वो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, यानी कि अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होगा और बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होगा। ठीक, ये याद रखना है, अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होगा और बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अंदर सोडियम नहीं है, अंदर सोडियम होगा, बाहर पोटेशियम भी होगा, मगर अंदर पोटेशियम ज़्यादा होगा और बाहर सोडियम ज़्यादा होगा। बस ये ज़्यादा वाला याद रखना। मोर कौन थे, ये बाहर सोडियम मोर, अंदर पोटेशियम। ठीक, चलिए अब देखिए ये जो लीकी चैनल होते हैं इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये कभी भी ओपन, मतलब ये अपने आप ओपन होते हैं। ठीक, ऐसा आप बोल सकते हो। तो अगर मान लीजिए पोटेशियम आयन ओपन हुआ तो पोटेशियम किधर से किधर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि ये जो तीन चैनल्स हैं ये किसके बेस पे काम करेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर, यानी कि जिधर ज़्यादा होगा उधर से वो लो की तरफ चला जाएगा। हाई टू लो समझ लो वो कंडीशन है। और ये वाला लो टू हाई होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट कंडीशन में। तो पोटेशियम अंदर ज़्यादा है तो पोटेशियम लीकी चैनल से कहाँ चला गया, बाहर चला गया। ठीक, पोटेशियम बाहर चला गया। सोडियम बाहर ज़्यादा है तो सोडियम बाहर से अंदर आ गया। ठीक, ये चीज़ समझ रहे हो। पहला चीज़ क्या हो रहा है, फर्स्ट थिंग पोटेशियम लीकी चैनल से बाहर जा रहा है और सोडियम लीकी चैनल से अंदर आ रहा है, ये चीज़ हो गया पूरा। अब देखिए सेकेंड थिंग्स, सेकेंड आप देखेंगे मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल। देखिए यहाँ पे है मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल, और यहाँ पे क्या है, ये सोडियम आयन को अलाउ कर रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैकेनिक कुछ भी ऐसा मैकेनिक्स में चेंज होता है, जैसे हीट हुआ, टच हुआ, पेन हुआ, साउंड हुआ, लाइट हुआ, ये सारी चीज़ें, तो मान लीजिए इसको हम लोग स्टिमुलाई करते हैं। जो भी हीट हुआ, पेन हुआ, टेस्ट हुआ, साउंड हुआ, लाइट हुआ, तो यहाँ पे स्टिमुलाई रिसीव हुआ या इसमें चेंज हुआ, साउंड आया, लाइट आया, पेन आया, समथिंग कुछ भी आया, तो इसने मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल को ओपन करा दिया, यानी कि ये चैनल जो है ओपन हो गया। ठीक, ओपन हुआ तो जो भी बाहर सोडियम है, बाहर क्या है, सोडियम, आपको पता है बाहर सोडियम ज़्यादा है तो सोडियम अंदर आ गया, अंदर आ गया। इसके अंदर आने की वजह से इसका जो चार्ज होगा मेम्ब्रेन का या सेल के अंदर का जो चार्ज होगा ये चेंज होने लगेगा, है ना, ये अंदर का जो चार्ज होगा ये चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर और आप समझ लो कि अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, बाहर सोडियम ज़्यादा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, अंदर पॉजिटिव चार्ज बाहर भी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों है। तो इसका रीज़न है, पहला रीज़न इसको मैं बनाया हूँ, इसी के सेंस से देखेंगे। पहला रीज़न ये है, देखिए पहला रीज़न, फर्स्ट थिंग दैट इज़ लीकी चैनल, फर्स्ट थिंग दैट इज़ लीकी चैनल। लीकी चैनल क्या कर रहे हैं, देखो पोटेशियम को बाहर निकाल रहे हैं,
और ज़्यादा निकल रहा है, आपको यहाँ पे बताया 20 टाइम्स पोटेशियम आयन लीकी चैनल ज़्यादा है, तो पोटेशियम बाहर ज़्यादा जा रहा है। और अगर आपको पता है ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो फर्स्ट थिंग समझ में आया, फर्स्ट थिंग क्या कि पोटेशियम अंदर ज़्यादा है और लीकी चैनल भी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा पोटेशियम को बाहर निकालेंगे, मोर पोटेशियम, एंड देन इट कॉज नेगेटिविटी इन साइटोप्लाज्म। ओके, पहला थिंग्स। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर इसके अलावा पोटेशियम के अलावा यहाँ पे मल्टीपल नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उसकी वजह से ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ओके, दो चीज़ समझ में आया। एंड नेक्स्ट आप देखोगे कहीं कहीं पे आप देखोगे कि अंदर फास्फेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, अंदर क्या होता है, फास्फेट आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से नेगेटिव चार्ज आता है अंदर। तो आपको दो चीज़ याद रखना है, पहला नेगेटिव चार्ज प्रोटीन अंदर ज़्यादा अमाउंट में है इसलिए नेगेटिव चार्ज, दूसरा लीकी चैनल पोटेशियम का ज़्यादा है इसलिए पोटेशियम बाहर ज़्यादा जा रहा है। ठीक, अब देखो क्या हुआ कि अब आप ये समझो कि अगर पोटेशियम ऐसे बाहर चला जाएगा, सारा पोटेशियम बाहर जाता जाएगा, फिर सारा सोडियम अंदर आता जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, अपोजिट हो जाएगा कंडीशन। तो इसलिए यहाँ पर एक पंप होता है जिसको हम लोग यहाँ पे अभी बोल रहे थे सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। इसका काम सोचो आप क्या होगा कि पोटेशियम बाहर चला गया और सोडियम अंदर चला आया। ठीक, तो ये क्या करता है, जो पोटेशियम बाहर गया था लीकी चैनल से, सोचो जो पोटेशियम बाहर गया था किस चैनल से, लीकी चैनल से, उस पोटेशियम को अंदर लेके आना, इस पोटेशियम को क्या करेगा, ये अंदर लेकर के आएगा। जैसा कि यहाँ पे देखो इनफ्लक्स होगा इसका, और जो सोडियम अंदर आया था लीकी चैनल से उस सोडियम को बाहर ले जाना, जो सोडियम अंदर आया था किस चैनल के हेल्प से, लीकी चैनल से, तो उसको बाहर ले जाओ और पोटेशियम को अंदर ले आओ। तो ये नॉर्मल ऐसे मूवमेंट होता रहता है, लीकी चैनल से बाहर जाएगा, पोटेशियम सोडियम पंप से अंदर आ जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन ऐसे चलती रहेगी। अब ये मेंटेन रहेगा, ये -70 मिली वोल्ट जो है ये क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ऐसे नॉर्मल कंडीशन ऐसे बना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया, ये और ये सारी चीज़ें। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि अब इसके आगे ये वाला नहीं दिखाऊंगा, तो मैं मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल और VGIC के सेंस में बात करता हूँ। देखिए चलिए मैं नर्व को इस तरह से बना देता हूँ, एक दूसरे तरह से बनाता हूँ। देखिए ये सीधी दिख रही है, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, बाहर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। ठीक, ये कंडीशन सेम ऐसा यहाँ भी होगा, एक मैं बना दे रहा हूँ बाकी आप समझ जाइए, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, बाकी सेम, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, ये दिखेगा। ठीक, दोनों साइड पे। तो अब देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल ये है, दूसरा हम लोग VGIC के सेंस में बात करेंगे, इसी जगह पे मैं बना रहा हूँ, देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ, ये है VGIC और ये भी क्या है, VGIC। ये किसका है, पोटेशियम का, और ये किसका है, सोडियम का। ठीक, सोडियम आयन VGIC, पोटेशियम आयन VGIC। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आपको पता है अंदर क्या है, सब नेगेटिव चार्ज, बाहर सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अंदर कौन ज़्यादा है, पोटेशियम, और बाहर कौन ज़्यादा है, किसका अमाउंट, कंसंट्रेशन, सोडियम का, ये ज़्यादा, ये इधर।
ठीक, अब नेगेटिव चार्ज प्रोटीन को हटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए चार्ज कितना है आपको पता है, -70 मिली वोल्ट, ये है इसका चार्ज। ठीक, देखिए होता क्या है एक्चुअल में, क्या होता है कि जैसे ही स्टिमुलाई रिसीव हुई, जैसे ही स्टिमुलाई रिसीव हुई तो ये मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाते हैं, और ये जब ओपन होंगे तो सोडियम क्या होगा, अंदर आ जाएगा, सोडियम आयन अंदर आ गए। अब देखिए जैसे ही सोडियम अंदर आया तो जो -70 मिली वोल्ट था ना, -70 जो था वो चेंज हो गया, इसकी वजह से ये चेंज होना शुरू हुआ, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो नेगेटिविटी जो है ना वो कम होने लगेगी, या ऐसा आप कह सकते हो कि पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। ठीक, तो पॉजिटिविटी जैसे ही बढ़ेगी तो ये -70, -65, -60 ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा, और जैसे ही -55 आएगा, जैसे ही -55 चार्ज हुआ, एक सेकेंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया हूँ, इसको आप -70 नहीं कहिए, इसको आप -55 कह लीजिए, ये -70 नहीं है, ठीक है, सॉरी, तो ये -55 है, -70 तो नॉर्मल होता ही है इसका चार्ज। तो ये जैसे ही -55 आएगा, यहाँ पे नेगेटिविटी -55 आएगी, तो ये क्या होगा, ये जो सोडियम आयन VGIC है ये ओपन हो जाएगा, वहाँ पे लिखा है -55 पे ओपन, तो सोडियम आयन VGIC ओपन होगा। अब देखो जैसे ही सोडियम आयन VGIC ओपन होगा तो ढेर सारे यानी ए लॉट ऑफ सोडियम आयन कम्स इनसाइड, यानी कि उनका इनफ्लक्स होगा, सारे के सारे सोडियम आयन जो हैं मैक्सिमम सारे जो है ना वो सीधे सीधे VGIC के थ्रू अंदर आने लगेंगे। ये चीज़ समझ में आया? क्या होगा, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल पे स्टिमुलाई आई, स्टिमुलाई ने सोडियम को अंदर भेजा, सोडियम अंदर आया तो इसका पॉजिटिविटी बढ़ गया, -55 हो गया, और -55 पे सोडियम आयन VGIC अब ओपन हो गया, और जैसे ही ये ओपन होता है तो मैं बहुत सारे ढेर सारे सोडियम जो है वो अंदर की तरफ आने लगे, और अंदर की तरफ जब ये आएंगे तो ये पॉजिटिविटी और बढ़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, इसको आप देखिए इसको, देखो आप, ये है आपके नर्व, ये क्या है नर्व, अंदर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज। इस जगह पे देखिए आप क्या हो रहा है, इस जगह पे एक्चुअल में क्या है, ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इस जगह इसको आप देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम आयन इस प्लेस पे अंदर आया, बाहर से सोडियम आयन अंदर आया, कैसे अंदर आया समझ रहे हैं, VGIC के सेल से, ये वाली की बात कर रहे हैं। तो इस जगह पे क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे इस प्लेस पे नर्व के इस पार्ट पे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं A, ये क्या है A, ये क्या है B, आगे क्या होगा C। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई, अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई। ठीक, ये अंदर पॉजिटिव हो गया, अब अंदर अगर पॉजिटिव हो गया तो बाहर देखो नेगेटिव कैसे होगा, अंदर पॉजिटिव हो गया तो बाहर नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया। ठीक, अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल देखिए क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, जब ये नेगेटिव चार्ज कंडीशन में नर्व होती है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको क्या कहोगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्ट कंडीशन में है, कोई भी यहाँ पे स्टिमुलाई नहीं मिल रही है, एक्शन जनरेट नहीं हो रहा है, और जैसे ही इसको स्टिमुलाई मिलती है तो ये क्या होता है, इसका चार्ज चेंज हो जाता है। एक्चुअली में जब हम लोगों ने इसको मेजर किया था ना, तो हम लोगों ने कहा था कि ये पोलर कंडीशन में है, ये किस कंडीशन में है, पोलर कंडीशन में, और जैसे ही यहाँ पे चार्ज चेंज हुआ तो हम लोग कहेंगे कि ये इसका जो पोलर नेचर है वो चेंज हो गया, या इसका डीपोलराइजेशन हो गया। ये कैसा हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, इसको कहेंगे पोलराइजेशन, एंड इट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन एंड ये डीपोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन जो है ना वो चेंज हो गया, डीपोलराइजेशन में बदल गया।
अब क्या होगा, आप यहाँ से ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव जो चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा इधर, और ये पॉजिटिव इधर आएगा। ठीक, सेम वैसा ये जो पॉजिटिव चार्ज का कंडीशन है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, और ये वाले कहाँ जाएंगे, इस नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो चार्ज एक्सचेंज हो जाएगा। चार्ज क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक्शन जो पोटेंशियल जनरेट हुआ था सोडियम आयन VGIC की वजह से, वो चार्ज अब एक्सॉन या नर्व के में आगे की तरफ वो फॉरवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, या आगे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव कहाँ चला गया, इस जगह पे, मतलब समझ लेटा आप ये समझ लो, सॉरी ये समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया और ये नेगेटिव बाहर हो गया। ठीक, अब इस टाइम में क्या होता है कि -55 मिली वोल्ट से जैसे ही अब +30 पे आओगे, यहाँ पे देखो -55 समझ रहे, -70 से -55 आया स्टिमुलाई की वजह से, मैकेनिकल गेटेज की वजह से। नाउ -55 पे जब सोडियम आयन VGIC ओपन हुआ तो बहुत सारे सोडियम अंदर की तरफ आने लगे, अंदर की तरफ आने लगे तो ये प्लस की तरफ जाने लगा, यानी -55 से पहले कहाँ गया होगा, -40, -30, -10, 0, फिर +10, फिर +20, +30 तक आ गया। +30 पर जैसे ही आता है तो आपको क्या पता है, पोटेशियम आयन VGIC ओपन हो जाएगा। अब सोचो, यहाँ पे जो इम्पल्स था वो आगे की तरफ ट्रेवल कर गया और फिर वो ऐसे जंप करते हुए आगे की तरफ चला जाएगा, लेकिन इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे यहाँ पर हो जाएगा ओपन, क्या, पोटेशियम आयन VGIC ओपन। और जैसे ही ये ओपन होगा तो पोटेशियम आयन बाहर चले जाएंगे। पोटेशियम आयन यहाँ के क्या होंगे, इस VGIC के थ्रू ये बाहर चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये चीज़ समझ में आए। तो जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर जाएगा VGIC के थ्रू, तो ये जो पॉजिटिव हुआ था वो फिर वापस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसके लिए मैं एक ग्राफ बना के अभी आपको समझाता हूँ, तो ये चीज़ समझ में आया। देखिए, इसके लिए एक ग्राफ बना रहा हूँ, देखेंगे। ये देखो, ये है चार्ज, ये मान लीजिए 0 है, ये मान लीजिए +30 है, ये मान लो -55 है, जितना काम किए उतना बता रहा हूँ। ये -70 है, ये -90 है। देखो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो चार्ज है वो ऐसा है, ठीक। और इस जगह पे, इस प्लेस पे क्या हुआ, स्टिमुलाई मिला, इस प्लेस पे आपको स्टिमुलाई मिलती है। तो जैसे ही स्टिमुलाई मिलता है तो मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल ओपन होगा, तो धीरे 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 सोडियम क्या होंगे, अंदर आएंगे। और जैसे ही -55 मिला, ये वाला प्लेस आया -55, तो यहाँ पे क्या ओपन हो गया, सोडियम आयन VGIC ओपन हो गए। तो जैसे ही ये ओपन होते हैं, देखो सोडियम आयन VGIC जो होता है ना, ये बहुत ही फास्ट ओपन होता है, बहुत ही तेज़ी से एक्शन लेता है ये। तो अचानक से या सडनली कह सकते हो कि इस मेम्ब्रेन का चार्ज सडनली इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही ये +30 पे पहुँचेगा, +30 पे, तो सोडियम आयन VGIC क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम आयन VGIC ओपन हो जाएंगे। ये तो आपको पता है, पोटेशियम आयन VGIC ओपन एंड सोडियम आयन क्लोज। और जैसे पोटेशियम आयन VGIC ओपन होगा तो पोटेशियम सारा बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो जो चार्ज होगा वो फिर धीरे 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 क्या होगा, कम होने लगेगा। अब इसकी खासियत क्या है कि ये स्लो ओपन होता है, स्लो ओपन स्लो क्लोज टाइप का है। पोटेशियम आयन फास्ट ओपन फास्ट क्लोज टाइप का है। तो ये जब पोटेशियम आयन VGIC ओपन होगा तो धीरे धीरे ओपन होगा और अचानक से उसके बाद चार्ज नीचे आएगा, और जैसे ही -70 पहुँचेगा तो इसको क्लोज होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए, -70 पे पोटेशियम आयन VGIC को क्लोज होना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्लोज होते 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 मतलब इसमें टाइम लग जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये जो चार्ज है वो -90 पे पहुँच जाता है। ये चार्ज कहाँ पहुँच गया, -90 पर पहुँच गया। अब देखिए, कुछ टर्म यूज़ करते हैं कि ये जो -55 है, -55 इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड। क्या कहोगे, थ्रेशोल्ड कहोगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू है। देखिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब ये समझ लीजिए आप
कि मान लीजिए मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल ओपन हुआ और यहाँ से सोडियम को अंदर आना था, लेकिन इतना सोडियम अंदर नहीं आ पाया कि वो -70 को -55 तक पहुँचा दे। मतलब स्टिमुलाई समझ लीजिए, स्टिमुलाई क्या है, बहुत ही स्लो है। एक होता है ना फास्ट स्टिमुलाई और एक होता है स्लो स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई क्या है, वेरी, या ऐसा बोल सकते हो टू स्लो स्टिमुलाई आया, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल को ओपन किया तो सोडियम आयन अंदर आए, मगर उतने नहीं आ पाए जितना ये -70 को -55 में चेंज कर दे। तो अगर मान लीजिए आप -70 से ये चार्ज जो है ना 60 तक हुआ, माइनस कितने तक हुआ, 60 तक हुआ, तो फिर ये VGIC तो ओपन ही नहीं होगा, सोडियम आयन VGIC ओपन नहीं होगा, क्योंकि वो ओपन कब होगा, -55 पर। तो जब ओपन नहीं होगा तो फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप -55 से कम वैल्यू रखोगे, भले ही MgIC ओपन हो तो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है? तो इट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो यानी कि मिनिमम कितना आपको देना है, +15 मिली वोल्ट अगर आप दोगे तो ही ये ओपन हो पाएगा, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा। तो ये थ्रेशोल्ड। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है आपका -70 का, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। देखिए इसी ग्राफ पे मैं लिख रहा हूँ सारे टर्म, ये क्या है, पोलराइजेशन कंडीशन है। ये क्या है, डीपोलराइजेशन कंडीशन है, डीपोलराइजेशन कंडीशन है। ये क्या है, ये -90 का है, तो इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इसको क्या कहोगे बेटा, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि -70 पे जो है ना वो पोलराइजेशन है, तो ये पोलर कंडीशन को और ज़्यादा डीप चला गया, मतलब -70 से डीप चला गया, तो ये हाइपर पोलराइजेशन। इसका बेनिफिट ये है ना, इसका बेनिफिट अभी आगे मैं बताता हूँ क्या है, ठीक, आगे बताता हूँ। तो ये कंडीशन समझ में, तो ये चीज़ सारी हो गई। अब हम लोग देखेंगे क्या कि जो है ना ये जनरेशन हो चुका, नर्व इम्पल्स का क्या हो चुका, फॉर्मेशन या जनरेशन हो चुका है, तो नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया। तो ओवरऑल एक लाइन में आप समझ लीजिए कि नर्व इम्पल्स जनरेशन में क्या होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसको आप अंदर को पॉजिटिव कर दो, तो जैसे ही पॉजिटिव करोगे तो नर्व इम्पल्स का फॉर्मेशन या जनरेशन हो जाएगा। एंड देन अब नर्व इम्पल्स जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक। और लास्ट तक पहुंचेगा जहाँ पे, जिसको हम सिनेप्टिक लूप कहते हैं या एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, वहाँ पे जा करके और वो अब केमिकल के फॉर्म में चेंज होगा, यानी न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू वो जब बाहर निकलेगा तो उसको हम लोग ट्रांसमिशन कहेंगे। यानी कि एक नर्व के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, जनरेशन भी दिखेगा और कंडक्शन भी दिखेगा, लेकिन एक नर्व के अंदर कभी भी आपको ट्रांसमिशन नहीं दिखेगा। ट्रांसमिशन कब दिखेगा, एक नर्व यहाँ पे है और दूसरी नर्व उसके पीछे है, तो उस नर्व से जो मैसेज है वो दूसरे नर्व में जाएगा, तो इसको हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं। और ये सिनेप्स के थ्रू होता है, या ऐसा बोल सकते हो कि जो सिनेप्स वाला एरिया होता है वहाँ पे ट्रांसमिशन होगा, और ये बाकी की जो चीज़ें हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ये नर्व के अंदर होगी। तो ये चीज़ समझ में, तो आपको ओवरऑल क्या समझना है कि अब देखो जनरेशन हो चुका है। जनरेशन में क्या हुआ था कि ये वाला कंडीशन हुआ था, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, इसी को आप चेंज कर दो, अंदर क्या कर दो पॉजिटिव और बाहर क्या कर दो नेगेटिव, बाकी आगे तो सब सेम होगा, बाकी आगे क्या होगा, सब सेम ही होगा, ये कंडीशन सेम ही रहेगा। तो ये वाला जो कंडीशन है, इस यहाँ पे जो है ना, ये डीपोलराइजेशन हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ठीक। तो ये रहा जनरेशन का स्टेप। एक बार और आप ध्यान से देखें क्या क्या होता है। सबसे पहले स्टिमुलाई आया, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल ओपन हुआ, सोडियम आयन अंदर आ गया। थोड़े से सोडियम आयन जो अंदर आए थे उन्होंने क्या किया, -70 मिली वोल्ट को चेंज कर दिया। -70 मिली वोल्ट चेंज होकर के कहाँ पे चला गया, -55, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो अगर -55 तक पहुँच जाता है तो फिर सोडियम आयन VGIC ओपन हो जाएगा। सोडियम आयन VGIC ओपन होगा तो सारे सोडियम्स, यहाँ पे बाहर जो भी सोडियम्स हैं
सारे नहीं बोल सकते कि मैक्सिमम सोडियम जो है वो अंदर की तरफ आने लगेंगे। कब तक अंदर की तरफ आएंगे? जब तक कि ये +30 ना हो जाए। जैसे ही +30 हुआ तो सोडियम आयन VGIC क्लोज हुआ, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। इस जगह पे देखिए आप, एक जगह पे एक प्लेस पे देखेंगे, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, ठीक। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ मूव करेगा, सेम कंडीशन सब में होता जाएगा ऐसे, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा, जब ये एक्शन पोटेंशियल आगे चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस जो आपका 30 मिलीवोल्ट है, उसी तरह से इसी के बेस पे ये तुरंत ओपन होगा पोटेशियम आयन, और ये पोटेशियम अंदर से बाहर चला जाएगा और एक्शन पोटेंशियल का जो इम्पल्स या जो भी मैसेज होगा वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा जनरेशन का। अब देखेंगे हम लोग कंडक्शन देखिए कैसे होता है। देखिए कंडक्शन के लिए बहुत इजी है बेटा, इसको ध्यान से देखिए। अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, ऐसा एक एक मैं बना रहा हूँ, आप एक एक देखिए, ठीक। अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, इसको आप ए जोन बी जोन ABC मान लीजिए। एक पार्ट ये है, मान लीजिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और नेक्स्ट पार्ट ये है। 3 पार्ट में से इसी सेल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखेंगे कैसे मूव करेगा। तो आपको पता है ये क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे जो चार्ज है वो चेंज हो गया, अंदर नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव, तो अपोजिट हो गया, अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव। कैसे हुआ आपको पता है, सोडियम आयन की वजह से। सोडियम आयन अंदर आया और उसने चार्ज को चेंज कर दिया। अब ये इधर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और ये बाहर वाला पॉजिटिव, सर्किट आपको होता है इलेक्ट्रिक जब भी होते हैं तो सर्किट को कंप्लीट किया जाता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ये इधर से इधर मूव कर गया। ये देखो आउटर सरफेस है, ये क्या है आउटर सरफेस, और ये क्या है इनर सरफेस, ठीक है। ये इनसाइड है और ये आउटसाइड। तो इनसाइड में क्या होगा, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो इनसाइड में क्या होगा, A से B की तरफ मूवमेंट होगा। ध्यान से सुनिएगा, इनसाइड में A से B की तरफ मूवमेंट होगा और आउटसाइड में B से A की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक। तो जैसे ही ये पॉजिटिव यहाँ पे आया, सोचो जैसे ही ये पॉजिटिव यहाँ पे आया तो अंदर यहाँ पे क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। समझ रहे, देखिए जैसे ये क्या था, ये क्या है पोलराइजेशन, ये भी क्या रहा होगा, अभी जस्ट पहले क्या था पोलराइजेशन, और ये क्या था डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन और ये पोलराइजेशन। तो जिस टाइम देखो, जिस टाइम ये पॉजिटिव चार्ज इधर आया तो ये पोलराइजेशन से क्या हो गया डीपोलराइजेशन, समझ गए। और ये वाला क्या हुआ, डीपोलराइजेशन से क्या हो गया हाइपर पोलराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइपर पोलराइजेशन। अभी हमने बताया था ना -90 तक चला जाता है, -90 तक, तो ये हो गया हाइपर पोलराइजेशन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है अभी आगे मैं बताता हूँ क्या है। तो ये जब डीपोलराइजेशन, देखो ये डीपोलराइजेशन है, ये हाइपर पोलराइजेशन है और ये पोलराइजेशन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या चार्ज है -70 मिलीवोल्ट, डीपोलराइजेशन है तो +30 मिलीवोल्ट होगा या हो रहा होगा, समझ रहे, हो रहा होगा या होगा। और हाइपर पोलराइजेशन है तो यहाँ पे -90 मिलीवोल्ट है। तो आप देखिए ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये डीपोलराइजेशन और ये हाइपर पोलराइजेशन, ठीक। अब आप देखो, देखिए ये जो इम्पल्स है यहाँ पे पॉजिटिव कर गया और यहाँ पे बाहर नेगेटिव कर गया, नेगेटिव कर गया। यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव हो गया और यहाँ पे बाहर पॉजिटिव हो गया। देखो डबल नेगेटिव क्यों, कि जैसे आपको समझ में आया कि हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन दिख रहा है। अब देखो, अब ये जो चार्ज है ये आगे जा सकता है, पॉजिटिव आगे की तरफ ट्रांसफर होगा, लेकिन ये तो पीछे भी जा सकता है क्योंकि पीछे क्या है नेगेटिव चार्ज है। मतलब आगे जाएगा या पीछे जाएगा कैसे पता चलेगा। इसके लिए एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोलते हो,
रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ये होता है कि ये नर्व जो है ना वो तब तक एक्साइट नहीं करेगी, ये नर्व तब तक फिर से अगेन एक्साइट नहीं करेगी जब तक कि -70 मिलीवोल्ट ना हो जाए। यानी कि नर्व डू नॉट एक्साइट अगेन टिल -70 मिलीवोल्ट इनसाइड। अब बताओ आप, यहाँ पे एक्साइटेशन हो सकता है, अगर ये चार्ज इधर आए तो ये एक्साइट हो सकता है, या यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है ना जनरेट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे है -90 और चाहिए कितना, -70। लेकिन अगर ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पे एक्साइटेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे है -70। तो ये आगे की तरफ बढ़ता है, यहाँ से ये आगे की तरफ बढ़ा, उसी टाइम ये -70 से क्या होगा, -90 से -70। अब ये फिर एक्साइट हो सकता है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। अब ये हाइपरपोलराइजेशन हो गया, समझ रहे? पहले पोलराइजेशन था, फिर डीपोलराइजेशन था, फिर हाइपरपोलराइजेशन। इसका मतलब अब यहाँ पे -90, यहाँ पे -70 और यहाँ पे -70। तो अब देखो एक्शन पोटेंशियल, हाँ सॉरी, यहाँ पे -70 था तो ये चीज़ में चेंज हो गया +30 में। यहाँ पे -70 हो गया, -90 से -70, +30 से -90, -70 से +30। अब ये नर्व इम्पल्स फिर आगे जाएगा, क्योंकि पीछे तो आ नहीं सकता, पीछे क्या है, -90। तो आप ऐसा समझो कि एक्शन पोटेंशियल जहाँ पे है ना, इसके आगे क्या है, -70, पीछे क्या है, -90, उसके पीछे -70। मतलब जहाँ पे वो खड़ा है उसके जस्ट पीछे -90 और आगे सारे -70, उसके -90 के पीछे सारे -70। उसके पास ऑप्शन है नहीं, वो जाएगा कहाँ, आगे, आगे की तरफ ही जा सकता है, पीछे तो वो घूम नहीं सकता है या जा ही नहीं सकता है। तो ये रहा आपका जो है ना कंडक्शन रहा, ये क्या रहा, कंडक्शन। तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि ये कंडीशन पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ था, पॉजिटिव हुआ था, ये आगे जाएगा तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव में करेगा, फिर ये आगे जाएगा तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव में करेगा, और ये ऐसे मूव करता जाएगा। तो इस तरह से ऐसे इम्पल्स जो है उसका कंडक्शन होता जाएगा आगे की तरफ। तो चलिए, नर्व इम्पल्स का जनरेशन एंड कंडक्शन जो है ना वो हम लोगों ने देखा आज। ठीक, इसको आप एक बार ध्यान देखिएगा। और सोडियम पोटेशियम पंप का काम आपको बताया कि वो क्या करते हैं, जो भी लीकी चैनल की वजह से प्रॉब्लम होता है तो उसको चेंज कर देगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ और आप देखना, ये बुक में आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं है, कि जब आप इस कंडीशन में आते हो ना, इस कंडीशन में यानी कि डीपोलराइजेशन जो कंडीशन है उससे हाइपर पोलराइजेशन हुआ, तो हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन में मतलब डीपोलराइजेशन जब हुआ था तो उस कंडीशन में क्या हो गया, अंदर सोडियम ज़्यादा हो गए, अंदर सोडियम ज़्यादा हो गए। समझ रहे क्यों, क्योंकि सोडियम अंदर आया था और बाहर क्या हो गया, पोटेशियम चला गया, अंदर का पोटेशियम बाहर चला गया, और बाहर का सोडियम, ज़्यादा कम नहीं कहेंगे, ऐसा कहो कि बाहर से सोडियम अंदर आया, अंदर से पोटेशियम बाहर गया, चला गया। अब क्या करोगे, अब इसको फिर से वापस ले जाना है ना। आप अंदर तो सोडियम को बुला लिए, बाहर पोटेशियम को कर दिए, लेकिन कंडीशन क्या था, आरएमपी पे क्या था, माइनस था, उसके साथ साथ अंदर पोटेशियम था और बाहर सोडियम। अब इसको कैसे ले जाओगे, तो फिर वही धीरे 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 जाएगा बाय द हेल्प ऑफ लीकी चैनल। लीकी चैनल क्या करेंगे, इसको बाहर फेंक देंगे उठा करके। ठीक, तो ये आपका आज का टॉपिक रहा। देन नेक्स्ट हम लोग कभी इसका ट्रांसमिशन देखेंगे, जहाँ पे सिनेप्स वगैरह के बारे में देखा जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, ओके।